सर्वर पे रन करेंगे। तो वो इस पे, तो यहाँ पे अब हम कल के क्लास में हमने देखा था कि डेटाबेस अगर हमें क्रिएट करना है तो मेरे पास कोड था, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का मान लो नाम जैसे CSC22 मान लो देते हैं ऐसा कुछ। ओके, CSC22 से पहले एग्जिस्टिंग है, CSC21 भी ऐसा। उसके बाद मैंने एक चीज बोला हुआ था कि हमारा क्या है, एसक्यूएल क्या है, हमारा केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। तो हो गया, अब इस डेटाबेस को रीनेम नहीं कर सकते। ये बात याद रखना कि माइस्क्यूएल के अंदर में हम डेटाबेस को रीनेम नहीं कर सकते। तुम एसक्यूएल अगर पढ़ोगे तो वहां एसक्यूएल में है ऐसा लिखा हुआ तुम्हें दिखेगा। अगर मैं एसक्यूएल का तुम्हें खोल के दिखाऊं तो एसक्यूएल के तुमको अगर ये पढ़ते हो तो यहाँ जाकर के देखो, तुमको रीनेम डेटाबेस का एक है कोड लिखा हुआ कि अल्टर ऐसा करके कुछ है कि अल्टर डेटाबेस स्टूडेंट अथी में। बट ये कोड तुमको माइस्क्यूएल के साथ काम नहीं करेगा, दूसरे पे काम करेगा, लेकिन अभी जो हम माइस्क्यूएल का कर रहे हैं उस पे ये काम नहीं करेगा। देखो ये ऐसा कुछ है लिखा हुआ। अब इसको हम यहाँ से अगर कॉपी करके यहाँ डाल भी देते हैं तो हम अथी में, तो ये एरर मार देगा। तो ये हम भले वहां दिखा रहा है, जैसे इसी पे देखो हम यहाँ काम कर रहे हैं, कोड मेरे पास है कि रीनेम डेटाबेस का, बट ये कोड हमारा यहाँ पे काम नहीं करेगा। यही चीज है कि हम भी कोई भी अगर स्कीमा में चेंज करना है, यानी स्कीमा इंस्टेंस करने का मतलब, हमने स्कीमा पढ़ा था कि स्कीमा क्या होता है। स्कीमा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी टेबल का या किसी डेटाबेस का हर एक कॉलम का क्या थी डेटा टाइप है, उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर है, इनको अगर हम स्टडी करें तो हम बोलेंगे हम एक डेटाबेस का स्कीमा पढ़ रहे हैं कि उसमें किस टाइप का डेटा स्टोर है, नहीं है स्टोर है, उनका क्या थी, उसमें अलग अलग और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो कौन से एट्रीब्यूट्स है, उसमें प्राइमरी की है कि नहीं, कौन सी कॉलम प्राइमरी की है, ये सारा चीज हम अगर रीड करते हैं तो हम कहते हैं कि हम उसका क्या कर रहे हैं, डेटाबेस का स्कीमा रीड कर रहे हैं। तो यहाँ देखो, अगर हम इसको ये अगर ऑपरेशन करने जाते हैं, अल्टर डेटा बेस और अगर CSC, तो देखो यहाँ ये एरर मार रहा है, ये एरर हमको मार रहा है क्योंकि ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता इसके, समझ गए। तो हम अथी के अंदर नहीं इसको रीनेम नहीं कर सकते, बट ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप हम कर सकते हैं। ड्रॉप करने के लिए क्या है, या तो कैपिटल लिखो या स्मॉल लिखो, कैसे भी हम चलो सही वाला लिखते हैं, ड्रॉप डेटाबेस, ओके, ड्रॉप डेटाबेस CSC। अब देखो हम जैसे ये लिखिए, देखो हमारा यहाँ से CSC गायब हो गया। तो ये था कि हमको क्रिएट करने के लिए मेरे पास कमांड था क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। जबकि अगर हमको डेटाबेस को डिलीट करना है तो डेटाबेस को डिलीट करने के लिए मेरे पास है कमांड ड्रॉप डेटाबेस और डेटाबेस का नाम, डेटाबेस का नाम। और हम इसको रीनेम नहीं कर सकते हैं डेटाबेस को, ये मैंने देख लिया था। तो ये दो कमांड है जो हम डेटाबेस के साथ कर सकते हैं, एक तो डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं और एक दूसरा डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए हमारे पास कमांड है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, और डिलीट करने के लिए हमारे पास कमांड है ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। क्लियर है। क्लास में ये चीज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि रिलेशनल डेटाबेस क्या, रिलेशनल डेटाबेस में हम क्या करते हैं, यानी माइस्क्यूएल की अगर ये बात करें, माइस्क्यूएल एक टाइप का रिलेशनल डेटाबेस है। तो अगर रिलेशनल डेटाबेस में हम डेटा को एक टेबल में रो एंड कॉलम्स में स्टोर करते हैं, जहां पे होता क्या है, हम जब टेबल क्रिएट करते हैं तो टेबल क्रिएशन के समय में हमको कितने कॉलम्स है वो हमको मेंशन करनी पड़ती है कि हमको कितना कॉलम चाहिए। और वो डिसाइड होता है क्या कि हम किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या किसी भी स्पेसिफिक चीज की कितनी डेटा स्टोर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लो हम किसी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं, तो स्टूडेंट का हम कितना डेटा स्टोर करना चाहिए, उसका क्या क्या स्टोर करना चाह रहे हैं, उसका नेम स्टोर करना चाह रहे हैं, उसका रोल नंबर स्टोर करना चाह रहे हैं, उसका मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर स्टोर करना चाह रहे हैं, उसका होम टाउन स्टोर करना। तो हम जितना डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं उतना हमको कॉलम बनाना होगा। नेम के लिए एक ऐसे ही मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके लिए एक कॉलम बनाना होगा, होम टाउन होगा उसके लिए एक कॉलम, यानी कि अगर हमको उसका 4 डेटा स्टोर करना है हमको 4 कॉलम बनाना होगा। और अब क्या होगा,
जब जब हम किसी भी स्टूडेंट का डेटा स्टोर करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, मेरा रो क्रिएट होते जाएगा। ये काम होता है। अगर तुमने पहले स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया, एक रो बनेगा, दूसरे स्टूडेंट का डेटा स्टोर किया, दूसरा रो बनेगा। तो हम डेटाबेस क्रिएशन के बाद हमारा दूसरा स्टेप आता है टेबल क्रिएशन।